नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। हनुमानगढ़ में आज बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चल रहे रीलाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने टिब्बी तहसील के मसीता वाले हेड पर पहुंचकर रीलाइनिंग के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नटमेद डेल, एसपी अजय सिंह सहित अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 664 से आरडी 671 और मसीता वाली हेड से इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 0 आरडी से 07 आरडी तक रीलाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया। का एक बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत नहरबंदी लेकर के इस नहर का रिपेयर का काम किया जा रहा है। सभी विभाग सब मिलकर के अपनी अपनी भूमिका इसमें निभा रहे हैं। इससे न केवल इरिगेटेड एरिया बढ़ेगा, बल्कि पीने के पानी की भी उपलब्धता ज़्यादा हो पाएगी। हमें विश्वास है कि ये जो नहरबंदी का कम से कम समय लेकर के जल्दी से जल्दी इसका पूरा कार्य कर लिया जाए। जो बिल्कुल तय शेड्यूल है, यानी 19 मई तक, आज 5 मई हो गई, 15 दिनों बाकी हैं। इन 15 दिनों में न केवल नहर का कार्य पूर्ण हो जाएगा, बल्कि हम पीछे से पानी भी ला पाएंगे, ताकि आगे के जो ज़िले जो पीने के पानी पर इस नहर पर निर्भर करते हैं, उनको पानी की उपलब्धता हो पाए। और साथ ही साथ ये नहर इतने अच्छे से रिपेयर हो जाए कि आगामी कई वर्षों तक पानी की उपलब्धता दोनों के लिए, इरिगेशन के लिए और पीने के पानी के लिए बढ़ सके। जी, हम पहली बार आए हैं, हम लगातार इस काम को देखते रहेंगे। आज ये चूँकि पहली बार देखा गया है, यही मोमेंटम लगातार बना रहे। इनकी कोई समस्याएं हैं, उनका समाधान भी हम करेंगे। क्वालिटी के लिए विशेष रूप से निगाह रखी जाएगी, क्योंकि आज तो ये पहला देखा है। लगातार हमारे क्वालिटी कंट्रोल के ऑफिसर्स इसमें आते रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे। सर, शुरू में सीमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, अब जैसे सीमेंट के रेट्स वगैरह भी बढ़ गए और वो कंपनीज के साथ बात करके सीमेंट का उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई थी। रेट्स का तो मार्केट पर डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन, आप सही कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चूँकि डीजल और के दाम बढ़े हैं, तो इसलिए उससे ट्रांसपोर्टेशन जरूर कुछ महंगा हुआ होगा। लेकिन उपलब्धता इसी निश्चित समयावधि में हो जाए, उसके लिए प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। हमें पूरा विश्वास है कि निर्धारित समयावधि में सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया है कि जोधपुर में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हुए घटनाक्रम के खिलाफ आज बीकानेर शहर भाजपा की ओर से जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश हमेशा से ही देश में शांति और सौहार्द वाला राज्य रहा है, परंतु कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को जैसे ग्रहणी लग गया। सरकार से 2 मई को जोधपुर में हिंसा का वातावरण बना, तांडव का वातावरण बना। एक वर्ग विशेष समुदाय ने जिस प्रकार से एक अभद्रता का वातावरण बनाया, जिसमें उन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा, एक सुनियोजित षड्यंत्र, और सीधा इसके लिए जोधपुर का प्रशासन जिम्मेदार है। और ये बात कोई हिंसा का विषय नहीं है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले में, जो स्वयं अपने आप में गृह मंत्री है, उनके यहाँ पर जब ये घटना घटती है तो लगता है कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है, कोई कानून व्यवस्था जैसी चीज़ नहीं है। पिछले दिनों जब करौली में घटना घटी, उसको लेकर सरकार ने कोई संज्ञान ठीक से नहीं लिया, कोई ठीक से पुलिस व्यवस्था नहीं की, जिसका हमने परिणाम देखा। जोधपुर में वो परिणति हुई। सरेआम किस प्रकार से घरों में आग लगाई गई, हिंदू समाज के व्यक्तियों को निकलते हुए उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मॉलेस्टेशन का कार्य किया गया। ये अपने आप में शर्मनाक है। और ऐसे समय पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अपना जन्मदिन मना रहे थे, बधाइयाँ ले रहे थे, उन्होंने चिंता नहीं की और इस घटना को वो एक सामान्य घटना के रूप में कह रहे हैं, जबकि इतनी गंभीर बात है। और आज तक भी वो विभिन्न मीटिंगों में तो व्यस्त है, लेकिन उनको जोधपुर जाने का समय नहीं मिला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गंगानगर जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने सभी केमिस्टों को मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी लगाने के आदेश को
निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में केमिस्टों ने गुरुवार को आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राजा चुग ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों में से अधिकांश दुकानें किराए पर लेकर अपना रोजगार चला रहे हैं। फार्मासिस्ट को किराया देना पड़ता है। इसके अलावा कई तरह के भारी खर्चे केमिस्टों को वहन करने पड़ रहे हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए करीब 20,000 रुपये का अतिरिक्त बजट वहन होगा, जिसे केमिस्ट एसोसिएशन व केमिस्ट के द्वारा वहन नहीं किया जा सकता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले गांव नाथावाली थेड़ी की महिलाओं ने महिला पुलिस थाने पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए महिलाएं पुलिस थाना परिसर में धरने पर बैठ गई और नारेबाजी करने लगी। बाद में थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई के साथ हुई वार्ता में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने पर धरना उठाया गया। ये घटना 9 मार्च 2022 की है। मैं कॉलेज जा रही थी, इसलिए एक लड़का वहां आकर गेट के पास चक्कर काटने लग गया। मेरे गेट के बाहर निकलते ही वो मेरे पीछे हो गया। जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुंची तो वो मेरे पीछे ही आ गया और मुझसे कहने लगा मोटरसाइकिल लेके कि आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने और मेरी चुन्नी खींचने लग गया कि चल मेरे साथ बैठ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं नहीं चढ़ती। उसके बाद उसने 10 कदम आगे चल के किसी को फ़ोन लगाया कि ये मेरे साथ नहीं बैठ रही है और इसे बाद में देखेंगे। इतना सुन के मैं तो मेरी बस आ गई और मैं तो उस पर चढ़ के हनुमानगढ़ टाउन आ गई। हनुमानगढ़ टाउन पहुंचते ही 5 नंबर गली से होते हुए मैं कॉलेज फाटक के पास पहुंची। इतने में वो मोटरसाइकिल पर तीनों आ गए। 3 लड़के थे, राकेश सोनी, सनी जाट, गौरीशंकर। सनी जाट मोटरसाइकिल चला रहा था। गौरीशंकर मेरे पीछे चला गया। राकेश सोनी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोका और मुझसे कहने लगा कि तू मेरे साथ चल और मैं तेरे को कहीं लेके जाना चाहता हूँ। मैं क्या मेरी मर्जी, मैं नहीं चढ़ती। वो मेरे साथ हाथापाई करने लग गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे धक्का मार दिया। धक्का मारते उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ मारते कि उस घटना की गौरीशंकर ने वीडियो बनाई। वीडियो बनाते समय और जैसे ही बाहर मैंने आवाज़ लगाई सभी को, तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ उनके आते ही वो भाग गए तीनों। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चूरू में राजस्थान के निःशक्त जन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने आज जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कार्यालय में आने वाले विशेष रोगीजनों के लिए रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष रोगीजनों के साथ विशेष संवेदनशीलता और मानवीयता का व्यवहार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने पालनहार, अनुप्रीत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कूटी वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का इस संबंध में आभार प्रकट करना चाहूँगा कि यह राजस्थान के अंदर आप ये मान के चलिए विशेष योग्यजनों के लिए एक स्वर्णिम काल है। आज आप देखेंगे कि जो राजनीतिक रूप से नियुक्तियाँ दी गई शहरी निकायों में पार्षद को जो मनोनीत किया गया, यह पूरे भारतवर्ष में राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य है जहाँ ऐसा किया गया, राजनीतिक रूप से भी सशक्त किया गया। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो पैरा खिलाड़ियों को आज पैरा खिलाड़ियों के लिए माननीय द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उसके अंतर्गत आप देखें पैरा खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दी जा रही है। साथ ही 25 बीघा कृषि भूमि का भी प्रावधान किया गया है। और अभी आपने देखा होगा कि जो विशेष योग्यजन हैं इनको अच्छे से आगे ये स्वावलंबी बन सकें, उस दिशा के अंदर बाबा आमटे जो जामडोली में विश्वविद्यालय है उसको भी अभी जल्दी ही खोला जाएगा। बजट घोषणा इसमें माननीय द्वारा की गई थी। ये योजना तो है ही है। साथ ही हाल ही में आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार जो डिपार्टमेंट द्वारा भी घोषणा की गई वह है कि 2000 से स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 5000 कर दी गई। साथ ही इसमें आयु सीमा को बढ़ाकर 29,000 से 29 वर्ष से इस आयु को बढ़ाकर 45 ईयर कर दिया गया है, जिससे आप देखिएगा कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिंजवाले से संवाददाता शिषपाल तेरपुरा ने बताया कि गंगूरवाली पुलिस थाना में आज
थाना प्रभारी पवन शर्मा की अध्यक्षता में ग्रामीणों व सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक ली गई। बैठक में करौली जोधपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए उपद्रव को लेकर उपद्रवियों के मध्य नजर रखते हुए क्षेत्र में शांति बहाल रखते हुए आमजन को समझाइश की गई और सौहार्दपूर्वक वातावरण रखने की अपील भी की गई। इसके अलावा ग्रामीणों ने जिदमलसर बिंजवाला में नशे की गोलियां व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने व बस स्टैंड रोड पर फैल रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटाने और परिवहन बसों को आगे पीछे रुकवाने की मांग रखी। इस मीटिंग में टोनी गर्ग, राकेश अरोड़ा, विनोद सखल, सतपाल मांझू, मनीराम बिश्नोई, लक्ष्मी नारायण सेन, लालचंद सेन सहित सीएलजी सदस्य व ग्रामीण उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में आज दोपहर एक निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। थानाधिकारी महावीर प्रसाद बिश्नोई ने बताया कि एजेंट आमिर खान नापासर से कलेक्शन लेकर बाइक पर बीकानेर लौट रहा था। इसी दौरान गार्डवाला के पास बोलेरो में आए 4 बदमाशों ने उसका बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। परिवादी के अनुसार उसके बैग में करीब 3 से 4 लाख रुपए थे। मौके सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सर, जो ये लूट की घटना की बात आ रही है, क्या पूरा मामला है? ये आज दोपहर में करीब 12:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि जना फाइनेंस कंपनी का कोई कलेक्शन एजेंट है जो नापासर से कलेक्शन करके और बीकानेर आ रहा था। तो गार्डवाला से निकलने के बाद कीन कॉलेज के पास में कोई बोलेरो सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोक के और उसके रुपयों का जो बैग था उसको छीन कर वहाँ से भाग गए। ये अभी इसके संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं और प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार अलग अलग टीमें बना दी गई है और नाकाबंदी वगैरह करवा के घटना की जो है इसके बारे में खोजबीन की जा रही है। कौन शख्स है ये? कितने रुपए ले गए इसके और को कितने लोग थे ले जाने वाले? ये घटना में 4 लोगों का शामिल होना बता रहे हैं और रुपयों के बारे में करीब 3-4 लाख रुपए होना बता रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट अभी ये हमें बता नहीं पाए हैं। कौन है ये एजेंट? आमिर खान नाम है, जो जना फाइनेंस के पेमासर ब्रांच में काम करता है और नापासर इलाके में कलेक्शन करता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की 299वीं जयंती, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सादुलशहर विधायक जगदीश चंद्र जहांगीर उपस्थित रहे। इसके साथ रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली के अध्यक्ष जितेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह सहित सोसाइटी के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया व पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया।